नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी को मालूम है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जो है उसकी एक तरीके से कंफर्म डेट जो है वो निकल करके सामने आ गई है और इसी मंथ के अंतिम तारीख को आपका रिजल्ट जो है वो निकल करके सामने आ सकता है। लेकिन देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। और कारण क्या बनता है? कारण बनता है डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन के लिए वो उनके पास नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन 15 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एडमिशन के वक्त एकदम मैंडेटरी है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तभी आपका एडमिशन जो है वो नहीं होगा। तो उन डॉक्यूमेंट्स को समय रहते बनवा लेना सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। चलिए सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि एशे में अभी छात्रों को डीएलएड रिजल्ट के लिए 30 सितंबर तक इंतजार करना चाहिए। यानी कि किसी भी हालत में 30 सितंबर तक रिजल्ट जो है वो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जारी कर दिया जाएगा। ये यहाँ से आपको साफ साफ समझ जाना है। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर। चलिए देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या है? वो है आपका यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड। क्यों जरूरी है? देखिए, यही जो एप्लीकेशन फॉर्म और आपका एडमिट कार्ड है, यहीं पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम आईडी और पासवर्ड जो है वो दिया रहता है, जिसके माध्यम से आप जो है जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आपको काउंसलिंग के लिए बोला जाएगा, जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है जिसमें आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने रहते हैं, वो वाला ऑप्शन आप तभी कर पाइएगा जब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड हो जिसमें यूजर नेम और आईडी पासवर्ड रहता है। अगर नहीं भी है तो आपका जो ईमेल आईडी है उस पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो अवेलेबल होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। दूसरा आपका है काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है, यानी कि जो आप पूरा फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन रिजल्ट आने के बाद कि कौन कौन से कॉलेज आपने सेलेक्ट की है, वो एक 2 पन्ने का फॉर्म होता है, वो आपको निकाल करके रख लेना है, प्रिंट निकलवा करके उसका रख लेना है। तीसरा आपका अलॉटमेंट लेटर, यानी कॉलेज फिल करने के बाद आपको कुछ दिनों के बाद 3, 4, 5, 10 दिनों के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा उसी वेबसाइट पे, जहां से आप उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे और जब आप कॉलेज विजिट करेंगे तो यही अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको जाना है। उसके बाद है 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, ठीक है, और 10वीं और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, ये आपके पास दोनों होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड कर रहा है तो उसके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये 12th के लिए भी और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो है ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट 12th वालों के लिए भी, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी। एक तरह से यही जो है वो समस्या आती है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट में, क्योंकि बहुत लोग जो है वो डीएलएड के साथ अन्य कोर्स भी जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग आवास ये प्रमाण पत्र भी कहते हैं तरीके से। तो आपके पास सबसे पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि SC ST या OBC का, ये आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट एकदम 100% मैंडेटरी होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपके स्कूल से मिलेगा या आपके कॉलेज से मिलेगा, ये आपको रखना है। नेक्स्ट है कि अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS क्या है? जनरल कैटेगरी के छात्रों को जो 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, उनके लिए यह सर्टिफिकेट मिलता है, इसको आप बनवा दीजिए, ठीक है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं यानी दिव्यांगजन है, ठीक है, कोई अगर छात्र दिव्यांग है तो उसके पास भी हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट या दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड जो अपना है ये होना चाहिए, जो 12 डिजिट का नंबर होता है आधार कार्ड में, 12 अंकों का नंबर, वो यहाँ पर एक तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शपथ पत्र ये आपको बनवाना पड़ेगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, या हाई कोर्ट है, वहाँ से आपको ये शपथ प्रमाण पत्र जो है ये बनवाना पड़ता है। 100 रुपये के आसपास जो है इसका खर्च आता है, इसमें आपका बच जाएगा। किसी भी वकील से संपर्क करके आप बना सकते हैं। ये बेसिकली ये है कि हम घोषणा करते हैं कि ऊपर में ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट किए हैं ये सही डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज होना चाहिए, ये आपके पास 5 से 6 की मात्रा में फोटोज होनी चाहिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी
काउंसलिंग के दौरान। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप अभी से जो है वो तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया हो जाती है। तो उस समय अगर आप डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर में लग जाएंगे या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपका एडमिशन छूट जाए। इससे अच्छा है कि अभी वक्त है इन डॉक्यूमेंट्स को, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप जा करके इसको बनवा लीजिए, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत आप अगर करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाएगा। थोड़ी बहुत दूर धाव करनी पड़ेगी, दौड़ धूप थोड़ा सा करने पे बन जाएगा। तो बाकी ये आपका था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार डीएलएड से और काउंसलिंग से संबंधित तमाम जो जानकारियाँ हैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।